नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी ऑटरिंग पे। मैं रोहित तिवारी आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी भविष्य में होने वाली घटनाओं का कल्पना वर्तमान में रहते हुए किया है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि आगे चलकर भविष्य में क्या क्या ऐसी असाधारण घटना होगी जिससे हम अनजान रह जाएंगे। जी दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो को लेकर आया हूँ जिससे कि हम भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं का अभी बैठ के अनुमान लगा सकते हैं। यह अनुमान मैंने नहीं लगाया है, यह अनुमान बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्टों ने लगाया है और वो कुछ फैक्ट्स पे भी आधारित है। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे 2050 ईस्वी में। 2050 ईस्वी में संभवतः होने वाली घटनाओं को हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, दुनिया में मौजूद संपूर्ण देश यह ट्राई कर रहे हैं कि वो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ को ला सके जिससे हमारे जीवन जीने का तरीका बहुत ही सुलभ हो सके। जैसे हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को लाई जिससे हम सुविधा प्राप्त कर सके। वो सुविधा जो हमने पहले ना प्राप्त की थी, वो इंटरनेट हो सकता है, वो बहुत ही फास्ट बुलेट ट्रेन हो सकती है, वो अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन हो सकती है, वो सिनेमा थिएटर्स हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हमने अपने आनंद के लिए ही आविष्कार किया है और बहुत आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, जो आनंद के लिए आविष्कार की गई टेक्नोलॉजी है उनकी मात्रा बहुत ही तेज़ी से विस्तार कर रही है और इन विस्तार में प्रमुख रूप से सभी देश अपना भाग दे रहे हैं। सभी देश अपने एंड पे लगे हुए कि कैसे वो सबसे नई टेक्नोलॉजी ला सके जिससे जीवन जीने का तरीका और जो रूटीन काम हम करते हैं उन्हें करने का तरीका बहुत ही आसान हो जाए और हम आसानी से उन कार्यों को घर पे बैठे ही कर सके, एक सिर्फ बटन को प्रेस करने से। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ 2050 में आने वाली कुछ असाधारण टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हमारी पहली आशंका ये है कि 2050 तक हमारे पास बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ हो जाएंगे, बहुत सारे स्मार्ट प्लेसेस हो जाएंगे जहाँ पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी कि आप उसका विचार अभी नहीं कर सकते। दोस्तों, वो इतनी एडवांस होगी कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपके एंटर करते ही वो अपना कार्य शुरू कर देगी। वो आपको आनंद देने के लिए उन सभी कार्यों को करेगी जिसे आपने कभी खुद के मेहनत से किया होगा। दोस्तों, अगर 2050 तक इस पृथ्वी का अंत नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी होगी और आपके घर पे जितने सारे इक्विपमेंट्स है, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर आपके फ्रिज हो गए या फिर आपके एयर कंडीशनर, कुछ भी ऐसी वस्तुएं टेक्नोलॉजी से युक्त जो वस्तुएं हैं उस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल होगा। आप चाहे घर पे हो या घर के बाहर हो, आप एक बटन को प्रेस करेंगे तो वो शायद वो फैसिलिटीज़ चालू हो जाएंगी, एसी चालू हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा। ऐसी सुविधा भी आपको मुहैया करा दी जाएंगी 2050 तक। दोस्तों, आप कहीं भी रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने घर के जो सारे इक्विपमेंट से, वो फ्रिज डोर से लेकर एसी लेकर किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्त सामग्री को आप आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा। दोस्तों, तीसरी संभवत जानकारी ये है कि 2050 तक ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होगा। जी दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है कि एक देश के निवासी दूसरे देश पर जाए, वहाँ पे निवास करने लगे, वहाँ पे ऐसी गतिविधियों को करने लगे जिससे वो अपने जीवन जीने का तरीका को सुलभ कर सके और जीवन जी सके। तो हमें इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम चीन के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ निवास कर रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, या फिर किसी भी देश के हो सकते हो। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन बहुत ही एडवांस रेट पे बढ़ेगा आगे चलकर। दोस्तों, चौथी संभवत जानकारी ये है कि आगे चलकर यानी कि 2050 ईस्वी तक स्पेस कॉमर्शियलाइज हो जाएगा। जी दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। स्पेस ट्रैवल को हम लोग कॉमर्शियलाइज कर देंगे। हम जैसे कि अभी बहुत सारे यान भेजते हैं स्पेस में जिससे कि हमें स्पेस की जानकारी प्राप्त कर सकें। और कभी ना कभी आप लोगों का भी मन हुआ होगा कि हम कभी स्पेस पे जाकर देखें कि कैसी है वहाँ की दुनिया, कैसा दिखता है पृथ्वी स्पेस से। तो दोस्तों, वो बहुत ही जल्द होगा 2050 ईस्वी तक। ऐसा मानना है कि स्पेस जो टूर है उसे कॉमर्शियलाइज कर देगा। आपके पैसे के बल पर आप स्पेस में जाकर पूरी दुनिया को ऊपर से देख सकते हैं। दोस्तों, पांचवी संभवत जानकारी ये है कि आज सभी लोग 3D प्रिंटिंग को लेकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 3D प्रिंटिंग इतना सुंदर कैसे हो सकता है। कितने आश्चर्य हो जाते हैं लोग 3D प्रिंटिंग को देखते हुए ये कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, आगे चलकर हम बिल्कुल आश्चर्य नहीं होने वाले हैं क्योंकि हर जगह 3D प्रिंटिंग होगी। 2050 तक 3D प्रिंटिंग की मात्रा में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होगा। सभी स्थान पर हम 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड सामग्री देख सकते हैं। आपके घर में ही आपके पास ऐसी वस्तुएं होंगी जो 3D प्रिंट किए गए होंगे। तो आप लोगों को ये बहुत ही आनंद देगा 3D प्रिंटिंग। दोस्तों,
दोस्तों 7वीं संभवत जानकारी ये है कि 2050 तक सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है उसकी संख्या में इतना ज़्यादा इजाफा होगा कि आप लोगों को सेल्फ ड्राइविंग कार छोड़ के कोई कार ही नहीं दिखेंगी। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो आपको ऑटरिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाए, तो दोस्तों आप उसे चेक भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वापस आते हैं इस वीडियो में। मैंने कहा कि 2050 तक सेल्फ ड्राइविंग कार जो है उसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और इसमें जैसे कि प्रमुख रूप से एलन मस्क का हाथ है, जहां पे उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार के कॉन्सेप्ट को आगे लाया है और इसी कॉन्सेप्ट को हम फ्यूचर में भी आगे लेके जाएंगे और हमारे पास ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों हमें कभी ना कभी आशंका हुआ है कि आगे चलकर इतनी जब टेक्नोलॉजी की होड़ है, इतने रिसोर्सेज कम है, इतने देशों में मतभेद है, तो आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 की भी घटना हो सकती है। जी दोस्तों आपका सोचना कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि ऐसे वातावरण को देखते हुए, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना जरूर की जा सकती है और हम आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 देख भी सकते हैं, इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उन अनुमानों में हमने ये भी सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुई तो वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल किए जाएंगे जिससे मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत ही असत्य है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। मानव जाति ने तब तक इतने इक्विपमेंट्स बना लिए होंगे जिससे कि वो सेल्फ डिफेंस करने के लिए बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स को इक्विप कर लेंगे जिससे कि वो बच सकेंगे। वो अंडरग्राउंड टेक्निक हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्निक हो जा सकती है जिससे कि हम अपने जान को बचा सकेंगे। भले ही वो मात्रा बहुत ही कम हो, भले ही वो लोग बहुत ही कम हो जो इस टेक्निक का यूज़ करके, इस लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके अपने जान को बचा सके, लेकिन दोस्तों मानव जाति का अंत नहीं हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 3 होने से। यह मानना है हमारे प्रमुख वैज्ञानिकों का, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों का जो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है और मानव जाति का अंत भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात किया कि 2050 में होने वाली संभवत घटनाएं, संभवत जानकारियाँ जो हो सकती है, ऐसा मानना है दोस्तों। यह मुख्य रूप से एक प्रोबेबिलिटी है, इसे साफ तौर पे नहीं कहा गया है कि ये सब घटनाएं हो ही जाएंगी। हमें ये नहीं पता कि हम 2050 तक जी भी पाएंगे या नहीं। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे स्पेस में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिससे ये पृथ्वी का अंत भी हो सकता है दोस्तों। तो हम इसे पूरे एक प्रोबेबिलिटी को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमने ये बहुत सारी रोचक जानकारियों को जाना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप बाकी सारे वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि ये बाकी सारे वीडियोस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये रोचक जानकारी सभी के पास उपलब्ध हो। धन्यवाद।